नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं। गुड़िया खेड़ा गांव के नज़दीक से गुजरने वाली हिसार घग्गर ड्रेन के पास मैं मौजूद हूं, जहां पर पिछले 4 दिन से ये ड्रेन है टूट चुकी है, लेकिन दूसरी साइड खतरा बना हुआ है। तो उसको लेकर जो है ग्रामीण किस तरह से मुस्तैदी दिखाए हुए है, वो पूरा मैं आपको सीन दिखाऊंगा। रात के समय में किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, किस तरह से ठिकरी पहरा जो है ये ग्रामीण अपने सतर पर लगा रहे हैं। गुड़िया खेड़ा गाँव का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फिलहाल जो है गुड़िया खेड़ा गाँव से चौबुर्जा रोड का ये सीन है, जहाँ पर ग्रामीण जो है वो काफ़ी संख्या के अंदर है और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे तक जो है ग्रामीण अपने सतर पर यहाँ जो है पूरी तरह से पहरा इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। और बाकायदा इसके लिए बिजली निगम के अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर लाइट का भी प्रबंध कर दिया गया है। और ग्रामीण अपने सतर पर मच्छरदानी, क्योंकि यहाँ पर मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसको लेकर मच्छरदानी की व्यवस्था भी इन्होंने अपने सतर पर कर दी है। तो इस पूरी जो ये इस तरह के हालात है वो लगातार आज चौथी रात है। पूरी रात जो है ग्रामीण अपने सतर पर पूरा इसकी ठिकरी पहरा लगाते हैं कि कहीं कोई शरारती तत्व तोड़ ना दे, या फिर कहीं रात के समय पानी ज़्यादा आ जाए और ओवरफ्लो होकर गांव की साइड ना टूट जाए। तो उसके लिए ग्रामीण अपने सतर पर इंतज़ाम जो ये है किए हुए हैं। तो फिलहाल गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से मुस्तैदी उन्होंने दिखाई है। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? श्रवण कुमार बिरड। क्या आज के हालात की अगर बात करें, चौथी रात है, तो क्या हालात बने हुए हैं अभी तो स्थिति कंट्रोल में है। लगातार 4 दिन से गांव के लोग लगे हुए हैं। जेसीबी मशीन लगा रखी है, ट्रैक्टर लगा रखे हैं जो मिट्टी करावे से सेमनाड़े के ब्रह्म पर ले जा रहे हैं। और लगभग कहीं 2 फुट, कहीं 3 फुट, तो कहीं फुट माटी डालकर स्थिति कंट्रोल में है फिलहाल। ठीक है। दिन और रात को गांव के कम से कम 50 आदमी पहरा देते हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व कोई छेड़खानी न कर जाए, कहीं गांव में स्थिति खराब ना हो जाए, सेमनाड़ा टूट ना जाए। अगर टूट गया तो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर किसी का बस नहीं चलेगा, गांव थेड़ में बदल जाएगा। तो प्रशासन की अगर बात करें तो जितनी मुस्तैदी ग्रामीण अपने सतर पर दिखा रहे हैं, उस तरह का सहयोग प्रशासन का बिल्कुल मिल रहा है नहीं है? प्रशासन का भी सहयोग अच्छा मिल रहा है। टाइम टू टाइम आ रहे हैं अधिकारी, जो भी चीज़ की ज़रूरत है उपलब्ध करवा रहे हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ कहना है? आज जो है चौथी रात है, तो क्या स्थिति आज बनी हुई है? ग्रामीणों को कितनी ज़्यादा चिंता आज भी बनी हुई है? चिंता तो पुनिया साहब अभी है, क्योंकि बारिश का टाइम है और पीछे से जहाँ इसमें घग्गर में पानी आ रहा है वहाँ बारिश की आज हुई है। तो 4 दिन हो गए जी, लगभग सभी ग्रामवासी वार्ड वाइज यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं जी। जिस प्रकार गांव में 13 वार्ड है तो 13 दिन की ड्यूटी है, 13 दिन के बाद फिर 1 नंबर से शुरू होती है जी। और प्रशासन का भी हमेशा सहयोग है जी, और ग्रामवासियों का तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर सहयोग है जी। इसी वजह से तो हम आज बच चुके हैं जी, वरना तो ये टूट ही जाती। तो चलिए, और भी गांव वाले हैं। हाँ जी, आपका क्या कुछ कहना है? ये स्थिति है, इससे निपटने के लिए ग्रामीण अपने लेवल पर ये मच्छरदानी की व्यवस्था है, चाहे बिजली निगम के अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर बिजली सप्लाई यहाँ पर शुरू की गई है, कितना सहयोग मानते हैं इनका? नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग है। आज 5वीं रात है, चौथी नहीं 5वीं रात है। प्रशासन का पूरा सहयोग है। जब भी प्रशासन को याद किया ना, प्रशासन मौके पर आया, हर संभव सहायता करी है। रही बात ग्रामीणों की, ग्रामीण लगातार ठिकरी पहरा बनाए हुए हैं। आशंका ये है कि अगर ये टूट गया तो सबकी आशाएं डूब जाएंगे, फसल तो बर्बाद हो चुकी है। तो गांव की तरफ से पूरा कोऑपरेशन है। तो ये इस तरह से ठिकरी पहरा पूरी रात चलता है? पूरी रात नहीं, पूरे दिन भी चलता है, पूरी रात भी चलता है। दिन में चला। और लगभग ये 7 किलोमीटर का एरिया, 7 किलोमीटर की एरिया में ग्रामीण है ना, मतलब 50-60 की तादाद में दिन रात पहरा करते हैं। कहीं से कोई कट है ना, वहाँ से पानी निकलना चाहिए। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? आज चौथी 5वीं रात है, कितना डर बना हुआ है? हनुमान भाई, अपने जो गांव है ना, इसका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें ऐसा है कि गांव सहयोग ना करता तो आज पूरा गांव ही डूब ही जाता। तो अब प्रशासन की भी लग रहा है कि आज जैसे लाइटें लगा दी और हैं, तो कल को भी और भी हमें सुविधा मिले, जैसे सफाई भी हो रही है।
एक दो मशीनें और आ जाती है तो और भी बढ़िया हो जाता है। 2 मशीनें आ जाती है, 2 मशीनें और आ जाती है, 2 मशीनें और आ जाती है तो फिर बिल्कुल भी जैसा जल स्तर है इसका तो और भी वो कम हो जाएगा आगे से जो सफाई होगी। तो आज पोजीशन थोड़ा सा राहत का सांस है जी, कंट्रोल में लग रहा है। अभी लगभग 5-6 इंची पानी है जो कम हुआ है। तो भाई पीछे क्योंकि 2-3 दिन से बरसात नहीं हो रही, उसकी वजह से थोड़ा पंप हो सकता है कम चले हों, तो कुछ राहत की सांस हमें मिली है। तो अब जो है ग्रामीणों की मुस्तैदी कितनी ज़्यादा है? ग्रामीणों की तो बहुत तगड़ी मुस्तैदी है जी। देखो आप, ये लाइटिंग सॉल्यूशन हमने करा है, लाइट करी है, 200 लोग अभी मौके के तैयार हैं और शिफ्ट में हमने ड्यूटियां लगा रखी है। भाई अगर कोई 4 आदमी अगर सोना चाहते हैं तो वो सो जाएंगे, तो दूसरे लोग आ जाएंगे। और गांव में पूरी आवाज़ लगा रखी है और पूरा मतलब पग पग पे लोग हैं, मतलब ये समझो। अच्छा, गांव के अंदर अब जो है एक पहले यहाँ से पलायन का काफ़ी ज़्यादा था, लोग घर और ढाणी छोड़कर अपना सामान लेके जा रहे थे, तो वो सिलसिला जारी है या वो रुक चुका है? क्या नहीं, बोल जिन डाणियों में पानी भाई चला गया, जो डाणियाँ हैं उनके चारों में जो पानी है, तो उनकी तो मजबूरी है, वो उन्होंने तो खाली करी है डाणियाँ। गांव में अभी कोई प्लान नहीं है, कोई लोग नहीं जा रहे। आज बहुत कम है। एक बार जैसे भाई चलो देखा देखी लोग कर ही लेते हैं। ज़्यादा कोई अनाज का भंडारण था वो लोगों ने निकाला है, वो जो कई बार क्या स्टॉक कर रखे है वो बेचना है वो बेच दिया। नमस्कार पूनिया जी, हमने 3-4 दिन पहले इस बात को लेकर आवाज़ उठाई थी कि प्रशासन हमारा सहयोग करे। जितनी हमें प्रशासन से उम्मीद थी उस पर प्रशासन बिल्कुल भी मतलब खरा नहीं उतरा है। हमने कहा था भी रात को 2-4 चक्कर अगर मुलाजिम यहाँ लगा दे तो जो शरारती तत्व है उनके, और जहाँ कहीं भी किसी मतलब शरारती तत्वों के बदला लेने की जो भावना थी उसका अगर थोड़ा सा उसके ऊपर बह होता, तो आज जो माहौल है वो गांव में कुछ मतलब राहत मिली है। 5 इंच पानी भी उतरा है। आगे से थोड़ी जो मतलब वृक्ष वगैरह मतलब जो अंदर गिरे हुए थे उनको भी निकाला है। तो कुल मिलाकर मतलब गाँव वालों को कुछ राहत मिली है आज? हाँ, अभी राहत है सर। और जो सबसे ज़्यादा समस्या इस टाइम हर साल आती है, चलो हमारे तो इस बार यही है, लेकिन जो बाढ़ की समस्या है वो हर मौसम के टाइम में आती है और इसका पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। हर बार बाढ़ के ऊपर मतलब सरकार अपना जो राहत पैकेज वो है फुल देती है, लेकिन उसका कुछ कर्मचारी और कुछ जो बड़ी फर्में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो, और कुछ हो सकता है 1-2 मंत्री या जो भी इसके ऊपर जो जिम्मेवार इंसान होते हैं वो मिल बांट के खा लेते हैं। कहीं 2-4 घंटा मशीन चलाई और अपना वो काम दिखाया कागज़ों में। अगर इसकी तय से बारीकी से अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो मेरे ख्याल से बहुत से अधिकारी और जो कर्मचारी है बीच में इसके सम्मिलित पाए जाएंगे और बहुत बड़ा ये एक घोटाला सामने आ सकता है। आपके गांव के अंदर इस तरह के हालात है जहां पर प्रशासन अपने सत्र पे लगा हुआ है, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कि कहीं कोई गबन करने का उनका कोई प्लान हो? देखो, जिनकी मतलब शुरू से आदत हो चुकी है वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन गांव की तरफ से पूरा सहयोग हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ हर बार जो अगर इसके बाढ़ से पहले बरसाती मौसम से पहले जो सफाई होती है उसके लिए गांव की एक कमेटी हो, जिस गांव का रकबा लगता है उस गांव में से 10 आदमी या बीच में जो किसान है उनमें से 2 आदमी लेकर के, और मतलब जो सफाई है वो उनकी देख रेख में होनी चाहिए और वहाँ जो संतुष्ट हो उसके बाद में उनकी बिलिंग होनी चाहिए भी हाँ ठीक है ये पटड़ा सारा सही हो गया और दरख्तों की छंगाई हो गई। ये सारा कुछ करके इस तरह से कोई करे तो आगे आने वाले भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आएगी। तो ये मुस्तैदी गुड़ियाखेड़ा गांव के लोगों की तरफ से है। अपने न्यूज़ के माध्यम से भी हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस विकट परिस्थिति के अंदर गुड़ियाखेड़ा गांव के लोगों का जितना सहयोग यहाँ पर है उस तरह से प्रशासन भी अपने स्तर पर सहयोग करे और उसके लिए गांव पर ये जो विकट परिस्थिति मौके पे बनी हुई है, जो संकट आया हुआ है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। उसके लिए प्रशासन को पूरी मुस्तैदी दिखानी चाहिए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।